आज 2 मार्च 2021 के महावाक्य हम पॉइंट्स के रूप में सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने देही अभिमानी बनने की युक्तियाँ बताई। साथ साथ बाबा ने अपने रोल को भी क्लैरिफाई किया और भारत में कैसे एक धर्म की स्थापना होती है इसके बारे में भी डिटेल में बताया। तो बाबा के महावाक्य सार रूप में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। आज का प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? बाबा कहते हैं, उनसे पूछो। गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ? तो बाबा ने क्लैरिफाई किया कि हमने देखा है ना कि महाभारत में जब भी अर्जुन को जब भी साक्षात्कार होता है तभी अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो बहुत बस करो प्रभु, अब मैं इसको नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए बाबा ये कहते हैं। आज की मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई जो हम पॉइंट्स के रूप में सुनेंगे। परमात्मा क्या है, उसकी 7 पॉइंट्स है। परमात्मा अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। मैं हूँ ही परमपिता अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा माना परमात्मा। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्यचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा ड्रामा में पार्ट बजाता है। परमात्मा सबको भेजने वाला है। मुरली में बाबा क्या कहते हैं उसकी 8 पॉइंट्स है। बाबा कहते, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, है ना। द्वापर से हमने क्या किया, अंगूठे मिसल शिवलिंग बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ, मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। फिर भगवान को भक्त लोग क्या कहते हैं, उसकी 5 पॉइंट्स है। परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, वह सुख का सागर है। सब भक्तों का है एक भगवान, नाम रूप से न्यारा है। आज की मुरली में सतयुग के 5 नाम बताए। सुखधाम, गार्डन ऑफ अल्लाह, नी दुनिया, स्वर्ग, हेवन। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य मात्र को क्या समझाना है? जब भी अज्ञानी मनुष्य को परमात्मा के बारे में या भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड के बारे में समझाते हैं तो बाबा कहते हैं हमें क्या समझाना है। उसकी 6 पॉइंट है। तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश,
काल क्या है, उनको पूछना है। न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। अब शिव जयंती कब होती है वह भी मालूम होना चाहिए ना। गाते भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं, पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। फिर बाबा ने मुरली में कहा कि सतयुग में हम कैसे थे। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि नई दुनिया को याद करो, बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाओ और सतयुग में क्या क्या होगा उसको याद करो। तो आज बहुत सारी बाबा ने हमें पॉइंट्स दी है। 10 पॉइंट्स बाबा ने बताई। तुम सदा सुखी थे 21 जन्म, तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। कृष्ण का यह चैतन्य रूप सतयुग में था। सतो प्रधान थे, पावन देवी देवता होते थे, 100% पवित्र और सॉल्वेंट थे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, दुख का नाम नहीं, अथाह धन होता है और हीरे जवाहरात के महल होते हैं, है ना। विजुअलाइज एक चित्र बनाया होगा ना सुनते सुनते कि कैसे सतयुग में हमारे हीरे जवाहरात के महल होंगे, आजू बाजू प्रकृति भी एकदम फर्स्ट क्लास होगी, अच्छे पंछी रहेंगे और एक जगह पर हम पेंटिंग कर रहे रहेंगे, फिर और एक जगह पर हमारे पुष्पक विमान होंगे, फिर बहुत रॉयल बाहर गार्डन होगा और वो गार्डन में एक अच्छा झूला होगा और वो झूले पर हम झूलते हुए प्रकृति का आनंद ले रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं ये नशे में हमें रहना है। फिर बाबा ने कहा बाबा के क्या क्या नाम हैं। आज की मुरली में 18 पॉइंट्स मिली। बाबा के 18 नाम बताए हैं। परमात्मा, डायरेक्टर, उच्च पाधारी, ज्ञान का सागर, बाप, नॉलेजफुल, अल्लाह, भगवान, परम आत्मा, स्टार, क्रिएटर, मुख्य एक्टर, उच्च भगवान, बीज रूप, सुप्रीम सोल, परम आत्मा, ईश्वर, निराकार, रचता। बहुत सारे नाम आज एक ही मुरली में, इतने सारे नाम आज बाबा ने अपने बताए। फिर बाबा कहते भगवान क्या करते हैं, उसकी 7 पॉइंट्स है। नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है। भारत ऊंचते देवी देवता बनाया था, सदती देते हैं। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया, अपना परिचय देते। 7 पॉइंट्स बताइए भगवान के बारे में। बाबा फिर कहते हैं भक्तों की पुकार क्या है, तो उसकी 7 पॉइंट्स बताई। कंगाल बन गए हैं, सबकी झोली भर दो, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। भगवान से धन मांगते हैं, सदगति में ले जाओ। सुख कब होता है, दुख कब होता है, ये भी भगवान को बताते रहते हैं, पुकारते हैं। जानने की जिज्ञासा होती है ना। पतित हो गए हैं, सो भगवान को तभी पुकारते जब भी बहुत पतित, दुख हो जाता है, अशांत आत्माएं हो जाती है और कोई भी राह दिखाने वाला नहीं रहता। आगे बाबा ने कहा हमें क्या करना है, उसके 5 पॉइंट है। देह के सब धर्म त्याग करना है, आत्म अभिमानी बनना है, मामे कम याद करना है, सर्वोत्तम कर्म करने हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनना है। साथ साथ आज नई दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो वो कैसे बनते, उसकी 7 पॉइंट्स बाबा ने बताई है। बाबा कहते
अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले। हर कल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं तो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भगत बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद। कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। आज की मुरली से धारणा की 5 पॉइंट्स है। मास्टर ज्ञान सागर बनना है, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। एक बाप की श्रीमत पर पल पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग करने आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज की मुरली से वरदान है, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा ने फिर से हम वरदान पढ़ते हैं, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। आज का स्लोगन है, शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। ये थी आज की बाबा की प्यारी प्यारी मुरली। आज की मुरली से हम यही अभ्यास करेंगे कि सारे दिन हमारी दिनचर्या में आत्म अभिमानी कितना परसेंटेज हम रहे, एक दूसरे से व्यवहार करते क्या हमने वो अलौकिक स्मृति रखी। हमारी बुद्धि बार बार कहाँ जा रही है इसको भी चेक करना है और बाबा की याद से चेंज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।